भगवान श्री कृष्ण उद्धव से पूछते हैं, उद्धव, नंद बाबा और यशोदा मैया ठीक तो है ना? तब उद्धव वर्णन करता हुआ कहता है, जुग जुग कदम की शाख पूछे यमुना को बताओ कहाँ है घन। रुक झुके बाबा नंद चले तृण खावत नाई उदास है गैया। फूट के गोपियां रोवत है तास बाढ़ भई यमुना मैया। टुक ही ग्वाल बाल के मोहिनी मोहन मोहन माखन छाछ छछैया। पूरा वर्णन कर दिया उद्धव ने। कृष्ण ना कठोर बनो मथुरा को रावरो, मेरा ज्ञान तो मैं डाल कर आ गया हूँ यमुना में। गोपियन के प्रेम के रंग से मैं भी रंग गया हूँ। लेकिन प्रभु, मैंने जो वहां देखा वर्णन नहीं कर सकता। पहले कृष्ण रोते थे, अब उद्धव रोने लगे थे, क्योंकि प्रेम की भाषा सूक्ष्म भाषा और सीधी भाषा कोई है तो यह अश्रु। अश्रु जो बात बता देते हैं वह वाणी नहीं बता सकती। झुक झुक कदम की साख पूछे यमुना को बताओ कहाँ है कन्हैया। मैं वहां गया ना तो प्रभु कदम के वृक्ष की डालियां झुक झुक के पूछती है यमुना के कान में कि कन्हैया कहाँ है, बताओ यमुना जी। नंद बाबा तो बूढ़े हो गए, पहचान नहीं पाया। ऐसी स्थिति, हाथ में लकुटी लेकर चलते हैं, कमर से झुक गए, रुक झुके। थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ता है, चलने में थक जाते हैं। रुक झुके बाबा नंद चले, तृण खावत नाही उदास से गैया। गैयन उदास है और तृण खाती नहीं है, भूखी रहती है। आगे कहते हैं, फुट फुट के गोपियां रोवत है तासी बाढ़ भई यमुना मैया। गोपियां फुट फुट के रोती है, फुट फुट के गोपियां रोवत है तासी बाढ़ भई यमुना मैया। गोपियां फुट फुट कर इतनी रोती है कि यमुना में बाढ़ आ गई। फुट फुट के गोपियां रोवत है तासी बाढ़ भई यमुना मैया। टुक ही ग्वाल बाल के मोहिनी, ग्वाल बाल के हृदय तो टुक टुक हो गए। ऐसा लगता है बिना प्राण का शरीर जैसे घूम रहा हो तो कैसा लगे, ऐसी स्थिति है। मोहन माखन छाछ छछैया। मोहन रूपी सत्व था, कृष्ण इधर आ गया और पीछे जो छाछ बचती है वैसी स्थिति वहां की है। क्या बताऊं मैं भगवान ने। एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार गंग कवि से अकबर बादशाह पूछता है कि जमुना काली क्यों है। गंगा और जमुना का प्रवाह बहता है ना, तो एक श्याम दिखाई देता है और दूसरा सफेद श्वेत दिखाई देता है। तो ये काला क्यों है पानी, यमुना का श्याम क्यों है। तब गंग कवि ने बड़ी प्यारी कल्पना की है कि जा दिन ते जदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी। जा दिन ते जदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी। ताहि समय ब्रज नारी सुंदर, ताई समय ब्रज नारी सुंदर। झपति कंपति दंपति भारी, नैनन से उनके सरिता बही। शंकर शिष चले जलधारी, नैनन से उनके सरिता बही। शंकर शिष चले जलधारी। गंग कहे सुन शाह अकबर, तादिन से जमुना भई कारी। यमुना कारी क्यों है? ये तो गोपियन के प्रेम के अश्रु की निशानी है। मतलब जब कृष्ण गए छोड़कर मथुरा, गिरधारी जब गए, तब गोपियां यमुना तट पर इतनी गोपियां इकट्ठी हुई और श्रृंगार सजे थे, आंखों में काजल लगा हुआ था। तो नैनन से उनके सरिता बही। वो काले कजरारे नैनन से अश्रु, विरह विरह के अश्रु की एक धारा बही और दूसरी ओर शिव की जटा से गंगा जी निकली। दिन ते जदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी। ताहि समय ब्रज नारी सुंदर, झंपति कंपति दंपति भारी। नैनन से उनके सरिता बही। शंकर शिष चले जलधारी। गंग कहे सुन शाह अकबर, तादिन से जमुना भई कारी। गोपियन के अश्रु के
कजरारे नैनन में से जो अश्रु बहे वो काले थे। वो काला रंग ऐसा घुल गया यमुना में, गोपियां इतना रोई कि आज तक वो श्यामता दिखाई देती है। वो कालापन गोपियन के आंसू का कजरा जो बह गया ना, काजल जो बह गया ना, इसकी निशानी है। कवि भी कहाँ तक पहुंच जाते विरह वर्णन करने में। खैर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जरासंध बार बार चढ़ाई करता है मथुरा पर, मथुरा को लूटने के लिए। 16 बार भगवान रण छोड़कर भागे। कितनी बार? 16 बार। तात्पर्य ये है दोस्तों कि जिंदगी में ऐसे क्षण भी आ जाती है कि कभी पलायन करना पड़ता है, परंतु पलायन करने की वृत्ति होना ये एक बात है, और सबके रक्षण के लिए पलायन करना, खास उद्देश्य के साथ पलायन करना, ये दूसरी बात है। ગુજરાતીમાં એક દોહો છે, 16 વખત સંગ્રામમાં ભાગ્યા તા ભગવાન, પણ જરાસંઘનું જાન મેલું કાળે માનડા, જરાસંઘનું જાન મેલું કાળે मानड़ा। 16 बार भगवान रण मैदान में से भागे। फिर भीम ने ललकारा, भीम के साथ युद्ध हुआ। जरा नाम की राक्षसी ने गर्भ के 2 टुकड़े को जोड़े थे। ये भगवान कृष्ण जानते थे। भीम को बताया कि उस पर विजय पाने के लिए उसके शरीर के बीचों बीच में एक जोड़ है, वहां से उसको चीर के फाड़ दे। एक पत्ता हाथ में लेकर दिखाया, पत्ता चीर के। खैर जरासंध का अंत हुआ। भगवान द्वारिका आगमन करते हैं। मथुरा से प्रभु द्वारिका आए, सागर में महानगर बसाए। मथुरा से प्रभु द्वारिका आए। भगवान को लगा कि यहाँ रहने जैसा नहीं है, कहीं दूर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन उचट जाता है, कहीं दूर चले जाते हैं। कृष्ण को हुआ तो हम तो क्या। मथुरा से प्रभु द्वारिका आए। भगवान मथुरा से 56 कोटि यादवों को लेकर द्वारिका आते हैं और सागर में महानगर बसाए। सागर में महानगर बसाया। बाद में प्रसंग आता है रुक्मणी हरण का। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है भगवान को, प्रभु मैंने आपके गुणों का श्रवण किया है। विद्वत जन कहते हैं प्रथम दर्शन, चित्र दर्शन और गुण श्रवण, इस 3 प्रकार से प्यार होता है। प्रभु मैंने आपका दर्शन तो नहीं किया, लेकिन आपके गुण बहुत सुने हैं और मैं मन ही मन आपके गुणों को सुनकर आपके साथ ब्याह चुकी हूँ। आपको मैंने मेरे पति मान लिए। मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरी शादी कराना चाहते हैं। असुर के हाथ में गाय पड़ती है तो क्या होता है, गाय कसाई के घर जाएगी, इतने में सब समझ जाना प्रभु, और आप मुझे अपहरण करके शीघ्र ही ले जाओ। भगवान ने सोचा कि और कोई रास्ता ही नहीं है, उसने मुझे पति मान लिया है तो मेरा धर्म है कि मैं उसे उठा लाऊं। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके उसे उठा लाते हैं। संक्षेप में आगे बढ़ते, शादी विवाह की बातें ज्यादा मुझे आती नहीं, उसमें पढ़ना भी नहीं ज्यादा। फिर श्यमंतक मणि की गाथा आती है। श्यमंतक नाम का मणि 8 भार सोना देता था रोज का, मतलब ढेर सारा सुवर्ण वो मणि देता था। श्यमंतक मणि महाराज सत्राजित के दरबार में था। राज्य तिजोरी का, राज्य का उस पर अधिकार था। उसका भाई एक बार गले में मणि लटकाकर
घूमने के लिए निकला, वहां बाघ के साथ उसका युद्ध हुआ, वो मर गया। मणि गया जांबुवान के हाथ में, जांबुवान ने अपने बच्चे को खेलने के लिए दिया। कलंक आया श्री कृष्ण के ऊपर। मणि गया कहाँ, जंगल में क्या हुआ किसी को पता नहीं। लोगों का स्वभाव है, किसी की प्रगति नहीं देख सकते। आज से नहीं, द्वापर तक तो ये स्थिति थी, आज और बिगड़ी है। दोस्तों, खुद के पास गाड़ी होती है तो इसकी खुशी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के पास एक पुराना स्कूटर भी आएगा ना तो उसको तकलीफ होने लगेगी। राग द्वेष समाज में बहुत बढ़ गया है और ऐसी कथाएं, ऐसा सत्संग हमें जगाता है। आत्म परिवर्तन होता है इससे। आदमी की सोच बदलने के लिए ये सत्शास्त्रों की आवश्यकता है। लोग कहने लगे कि सुवर्ण की द्वारिका कृष्ण ने बसाई, मणि कृष्ण के पास ही होगा, बाकी पूरी द्वारिका नगरी कहां से बसा सकता। देखो, लोग ऐसे भगवान की बातें करने लगे तो हम तो क्या, छोड़ो। कृष्ण पर जो कलंकित आया, कृष्ण पर जो कलंक आया, कृष्ण कलंकित भयो, मणिहित कृष्ण कलंकित भयो, चंडी स्मरी पुनि सब यश लयो। कृष्ण पर जब कलंक आया तब भगवान कृष्ण से सहन नहीं हुआ। क्या करूं, भगवान को भी नहीं छुड़ाया समाज ने। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातों को। दोस्तों, कृष्ण पर कलंक आया, भगवान श्री कृष्ण ने चंडी की आराधना की, मां मुझे रास्ता बता, कलंक से मुझे मुक्त कर। तो चंडिका ने कहा अमुक अमुक दिशा में जाइए, वहां मणि मिलेगा। भगवान कृष्ण उस दिशा में जाते हैं, वहां एक रीछ का बच्चा मणि से खेल रहा है। कृष्ण समझ गए कि यही मणि है। साधारण आदमी को तो मणि की पहचान नहीं होगी, लेकिन वह तो कृष्ण थे। जैसे ही कृष्ण लेने गया तो बच्चा रोने लगा। जांबुवान गुफा में से बाहर आया और कृष्ण को कहते हैं कि अगर ये मणि तुझे चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा मैंने सुना है कि त्रेता युग में भी जांबुवान ने कहा था श्री राम को, सब राम की विजय हुई और फिर सबको कहते कुछ मांगो, तब जांबुवान ने कहा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान कहे इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, भक्त के साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगले जन्म में आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और आज जांबुवान और कृष्ण आमने सामने आ गए, घोर युद्ध हुआ। जांबुवान हार गया लेकिन प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़कर कहते प्रभु मणि भी ले जाइए, आपका कलंक भी दूर कीजिए और साथ में मेरी कन्या भी मैं आपको देता हूँ, जांबुवती को भी ले जाइए। एक दूसरी पत्नी लेकर भगवान श्री कृष्ण घर आते हैं। राज्य के दरबार में मणि दरबार के बीच राजा के हाथ में सौंपते हैं और कहते हैं कि महाराज आज मेरा कलंक मिटा। तो प्रसन्न भी बहुत हुए सतराजित जी, और सतराजित ने भी एक कन्या आपने दी, ऐसा मैंने सुना है। प्रसंग आगे बढ़ता है। भौमासुर वध की गाथा। पुनि भौमासुर वध की गाथा, बहु सुंदरी ले पुनि भौमासुर, पुनि भौमासुर वध हरि किन्हा, बहु सुंदरी ले मुक्ति चिन्हा। अब भौमासुर वध की गाथा आती है। भौमासुर ने 16,1600 अत्यंत सौंदर्यवान कन्याओं को राक्षसों के और स्वयं के उपभोग के लिए कैद करके रखी थी। कुछ लोगों ने कहा कृष्ण को कि आप ये कार्य कर सकते हो, उस नरक में से छुड़ाइए इन कन्याओं को। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को ललकारा, घोर युद्ध हुआ, भौमासुर का वध किया। अतिशय भूमि मुक्त हरि किन्ना, बहुत भूमि थी उसके पास, कब्जा करके बैठा था,
भूमाफिया कहते हैं जिसे, बहुत भूमि थी, उस भूमि को मुक्त कराया, गरीब जनों को प्रभु ने देना, गरीब लोगों को भगवान ने बांट दिया थोड़ी थोड़ी भूमि। सामाजिक क्रांति हरि कीना, भगवान श्री कृष्ण ने सामाजिक क्रांति की। कैसे? गरीब जनों को प्रभु ने दिना, सामाजिक क्रांति हरि कीना, 16 सहस को पत्नी पद दिना, 16,000 को छुड़वाई कैद से। ये 16,000 कन्याओं ने कहा कि प्रभु आपने हमको नरक में से मुक्त तो किया, लेकिन हम जाए कहाँ ये बताओ। हमको दुनिया आदर के भाव से नहीं देखेंगी, सम्मान के भाव से नहीं देखेंगी, हमको जो तेज मिलना चाहिए समाज में वो मिलेगा नहीं, हम कहाँ जाए अब बताओ। हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारा आत्मसम्मान की रक्षा कैसे होगी। सामाजिक क्रांति हरि कीना, एक भी क्षण का विलंब किए बिना कृष्ण ने सामाजिक क्रांति जबरदस्त कर दी। 16 सहस को पत्नी पद देना, 16,000 को कहा कि मैं मेरी पत्नी का स्थान आपको 16,000 को देता हूँ। कोई कहे कि आप किसकी पत्नी है तो बोल देना कृष्ण की पत्नी। इतना ही नहीं, शोषित स्त्री का स्थान बचाया, शोषित नारी का स्थान बचा लिया, नारी का मान बढ़ाया, धन और पद से सुरक्षित किन्ना। एक तो पद मिला, स्टैंड मिला समाज में कृष्ण की पत्नी का, और राज्य की तिजोरी उन लोगों के क्षेम कुशल देखेगी, तो खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं। तो देखो, सोचो, आज रेड लाइट एरिया में से कोई लड़की आएगी तो समाज स्वीकार नहीं करते, खुद माँ बाप स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को लगा कि ये 16,000 इधर उधर भटकेगी तो परिणाम ज्यादा खराब होगा, समाज में अनेक प्रकार के रोग फैलेंगे, एक में से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के हाथ में राम तेरी गंगा मैली के जैसी स्थिति हो जाएगी। परंतु अगर कृष्ण की पत्नी ऐसा कोई कहेगी तो उसको गौरव भी होगा और सामने वाला आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा। तो ये कृष्ण की एक जबरदस्त क्रांति है। मूढ़ लोग कुछ समझते नहीं है, कुछ कामी लोग समझते नहीं है, तो वे कहते हैं कि अरे कृष्ण की तो हजारों गर्लफ्रेंड थी। व्हाट नॉनसेंस। पहले पढ़ो शास्त्र को, रेडीमेड कथा नहीं, मैं आपको दे रही हूँ ये रेडीमेड है। हो सकता है मैंने कुछ काट छाट कर दी, हो सकता है कथाकार व्याख्या करने में सक्षम न हो सकता है उसके पास उतनी उड़ान न हो, उतना चिंतन न हो। आजकल तो कोई भी बैठ जाता है तुलसी पीठ पर, व्यास पीठ पर कोई भी बैठ जाता है। मैं कहती हूँ थोड़ा समय निकालो स्वयं के लिए, पहले शास्त्रों को पढ़ो। जो लोग बोलते हैं लड़के आजकल के कृष्ण की बहुत सारी फ्रेंड थी, उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि क्या स्थिति थी उन लड़कियों की, और नरक में से फिर से समाज में कैसे उसको सम्मान और स्थान दिया, सुरक्षित रखी। स्वयं पढ़ो, स्वयं समझो। रेडीमेड बातें कभी कभी, जैसे रेडीमेड चीजें खाना पेट खराब कर देती है ना, वैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेडीमेड बातें दिमाग खराब कर देती है आदमी का। तो स्वयं को बचाओ, लेकिन इसके लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये किसी को करना नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं है। अभ्यास फेसबुक का करे, यूट्यूब का करे कि फिर ये सब करे। अरे गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, पढ़ो। मैं कहती हूँ बहुत आसान हो गया आज तो। हमने तो कितनी मेहनत करके हम पढ़े हैं, रात रात तक जाग कर हम पढ़े हैं। मानस पर जब मैं पीएचडी करती थी तब मैं 19 घंटों तक मैंने पढ़ाई की है, और भी छोटा मोटा देखना होता है, ये सब मैंने किया है। आज तो बहुत आसान हो गया, तो इतना आसान हो गया है ज्ञान और विज्ञान का मार्ग कि आप कभी भी आधी रात को भी खोलकर पढ़ सकते हो। तो थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा खुद में चेंज लाकर, थोड़ी मेरी बात को मानकर आप स्वयं अभ्यास करना सीखो। अभ्यास से परिवर्तन आता है जबरदस्त व्यक्ति में। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है औखा हरण की कथा। पहले तो
प्रद्युम्न अपनी मम्मी की भतीजी से ब्याह करता है, वो भी इसी तरह अपहरण करके ले आया है। और बाद में प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, वह भी, उसका भी प्रेम उषा के साथ हो जाता है, बाणासुर की कन्या के साथ, और उसे उठाकर ले आते हैं। तो उसकी भी शादी हुई। प्रसंग आगे बढ़ता है। फिर नृग की कथा सुनाते हैं। नृग नाम का एक राजा था। गलती से एक की गाय दूसरे को दान में दे दी, गलती से। तो उनमें से ब्राह्मण का शाप लग गया कि जा तू काचिंडा बन जा। और वह काचिंडा बन के कुएं में पड़ा है। उसको बाहर निकालने के लिए सब यादव कुल के युवा संतान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन काचिंडा निकल नहीं रहा है। बोले इतना भारी काचिंडा हमने कभी देखा नहीं, गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी देखा नहीं है। बोली ये क्या है? तब कृष्ण ने कहा कि दान, ब्राह्मण का दान कभी लेना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को हमेशा देना चाहिए। और दूसरी बात कि गलती से भी अगर ब्राह्मण का आप छीन लो तो भी विनाश होगा। तो इस तरह से थोड़ी जागृत की अपने परिवार को, और क्षत्रिय धर्म उसको समझाया। खैर प्रसंग आगे बढ़ता है। फिर भगवान द्विविध का वध करते हैं। पुनि बलराम व्रज गमन को किन्ना, लौट के द्विविध के वध को किन्ना। वहाँ फिर बलराम जी व्रजगमन जाते हैं और लौटकर द्विविध का वध करते हैं। फिर पौंड्रक वध। पौंड्रक नाम का एक आदमी था जो पौंड्रक करे प्रचार मैं कृष्णा, हूबहू कृष्ण जैसा वेश धारण करता है, ऐसे श्रृंगार धारण करता है और कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। वो तो झूठा है, मैं ही सच्चा हूँ। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का भी वध किया। फिर सांब का विवाह हुआ। फिर बाद में नारद की कृष्ण लीला देखने का मन हुआ तो भगवान ने उसे सारी लीला क्षण भर में दिखा दी। फिर राजसु यज्ञ का आरंभ होता है। राजसु याग युधिष्ठिर किन्ना, शिशुपाल तह मुक्ति लिन्ना। राजसु यज्ञ में और तो सब ठीक ठाक था। बड़ी प्यारी बात है। भगवान के लिए एक भजन मुझे याद आ रहा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे बड़ी है। सूरदास का भजन है। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्नो, युधिष्ठिर महाराज भव्य यज्ञ लेकर बैठे, राजसु यज्ञ लेकर। तो सबको कुछ न कुछ काम सौंपा गया। कोई बोले यज्ञ में ये कार्य मेरा, ये कार्य मेरा, ये कार्य मेरा। सबको कुछ न कुछ काम सौंपा गया। तब कृष्ण तो महापूजा में, कृष्ण की तो महापूजा करेंगे, ऐसा संकल्प था पांडवों का, धर्मराज का, कि महापूजा में कृष्ण के सिवाय और कोई मुझे नहीं लगता है कि जिसकी महापूजा हो, तो उसे ही बिठाएंगे। लेकिन कृष्ण बोले नहीं, मैं भी कुछ काम करूंगा। बोले प्रभु आपको क्या जरूरत है करने की, बहुत है करने वाले। बोले नहीं, मैं भी कुछ सेवा करूंगा। बोले क्या करेंगे? तामे झूठ उठाई। कृष्ण भगवान ने कहा कि सब भोजन करके उठेंगे राजा महाराजाए, तब जो झूठे पात्र होंगे ये सब मैं उठाऊंगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्नो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रसंग आगे बढ़ता है। राजसु यज्ञ में शिशुपाल बकवास बहुत करता है, अंट शंट बोलता रहता है कृष्ण को। शिशुपाल की माता को कृष्ण ने वचन दिया था कि तेरा बेटा मुझे 100 गाली देगा तब तक मैं सहन करूंगा, 100 अपराध करेगा तब तक, बाद में उसका वध करूंगा। तो माँ को हुआ कि 100 बार थोड़ा मेरा बेटा अपराध करेगा, तो माँ आश्वासन लेती है कि दुष्ट सुधरता नहीं है। शिशुपाल ने भगवान को यज्ञ में रोज किसी न किसी कारण उठाकर गालियां देना शुरू की। परमात्मा गिन ही रहे थे दर्द का भार हल्का करना है, और 101 में गाली जब हुई, भगवान ने सुदर्शन उठाया, जय सिया राम, कल्याण कर दिया उसका।
सहिष्णुता की कसौटी न करूं, किसी की सहनशीलता की कसौटी नहीं करनी चाहिए। ये कथा हमें उपदेश देती है। कोई सहन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्बल है, हो सकता है वो सहिष्णु है, सक्षम है, इसलिए सहन कर रहा है। सहिष्णुता की कसौटी न करहूं, शिशुपाल कटुवाणी से मरहूं। कटुवाणी से शिशुपाल की मृत्यु हुई। अति दुरुक्ति हरि ने सुनी लीनी, भगवान ने खूब सहन किया। खैर शिशुपाल का वध हुआ। प्रसंग आगे बढ़ता है। सुदामा चरित्र। पुनि चरित सुदामा सुंदर, धन से दीन बरु मन से पुरंदर। अति सुंदर चरित्र है सुदामा का। धन से दीन, धन नहीं था लेकिन मन से पुरंदर, मन से तो इंद्र के समान उसकी आध्यात्मिक संपत्ति थी। कृष्ण सखा द्विज संयम ज्ञाना। कृष्ण का सखा, देखो कृष्ण का सखा, सबसे बड़ी बात तो ये। द्विज यानी ब्राह्मण, इसमें भी संयमी, इसमें भी ज्ञानी, इसमें भी संतोषी, इसमें भी उदार और ध्यानी। देखो इतने गुण है सुदामा में। एक बार सुदामा की पत्नी ने कहा, खास दूर तो नहीं है द्वारिका, आप बार बार बात करते हो मेरा मित्र है कृष्ण, मेरा मित्र है। उसकी बातें करते करते आप कभी गदगदित हो जाते हो, कभी बहुत प्रसन्न हो जाते हो, तो आप जाओ ना आपके मित्र के पास, कुछ मांग कर ले आओ। बच्चों के लिए, बच्चों के खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। ठीक है। सुदामा ने एक दिन मन में ठान लिया कि मैं कुछ मांगूंगा तो नहीं, लेकिन जाऊंगा जरूर, इस बहाने दर्शन हो जाएगा सखा कृष्ण का। ऐसी जोड़ी टूटे न तोड़ी, ऐसी जोड़ी टूटे न तोड़ी, मन हर खात सुनात ना सुनी है, ना सुनोगे कभी, ऐसी अजब की बात सुनो रे भाई, बाल सखा की बात सुनो रे भाई, बाल सखा की बात। बाल किशन को बाल सखायक, कहत सुदामो नाम। व्रज गुर्जर ने हाथ मिलायो ऐसो, व्रज गुर्जर ने हाथ मिलायो ऐसो, व्रज वनिता भरमात सुनो रे भाई, बाल सखा की बात। व्रज गुर्जर ने, ब्रज ने और गुर्जर गुजरात ने ऐसा हाथ मिलाया कि व्रज वनिता शर्मात। व्रज वनिता को ऐसा हुआ कि अरे ये कैसी दोस्ती। कृष्ण स्वयं दौड़कर सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़कर उसको गले लगाकर उठाकर बच्चे की तरह गोदी में उठाकर अपने सिंहासन पर बिठाए। इतना बड़ा प्रेमी को इतना बड़ा सखा। पत्नी ने भेजा है कुछ लक्ष्मी याचने के लिए, लेकिन सुदामा कहते कि मेरा दोस्त है और कैसा भी मुझसे छोटा है, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो पड़ोस में से 4 मुट्ठी का तांदुल मांग कर लाते और 4 मुट्ठी तांदुल सेक कर एक फटी पुराना एक कपड़ा था उसमें बांधकर पोटली बांध कर देते कि ये ले जाओ आपके मित्र के लिए, बोलना आपके भाभी ने भेजा है। याची तांदुल गठरी बांधी बीच बगल में दबात, दीन सुदामो द्वार खड़ोए देखी। बात आगे बढ़ती है, समझने जैसी बात है। सुदामा द्वार पर आते हैं द्वारिका के, ऐसे देखते हैं, बहुत आगे बढ़ गया मेरा मित्र, तो क्या शान है। खुश होते मन ही मन कृष्ण का इतना विकास देखकर।
बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन खुद की स्थिति कैसी थी? शीश पगाने जगा तन में कहूँ जाए कि आयो बसो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे रहो चकी चौवा सुधा अभिरामा, दीन दयाल को पूछत धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। शीश पगा, खुद की हालत कैसी थी? धूप थी कड़ी, सर पे पगड़ी भी नहीं थी। शीश पगा ने जगा तन में, वस्त्र पहना था वो धोती फटी सी लटी दुपट्टी दुपट्टी लटक रही है, वो भी पुरानी धोती सी 2-4 जगह से फटी हुई थी, मर्यादा शरीर की थोड़ी रह रही थी। आकर खड़ा हुआ, द्वारपाल को देखा। द्वारपाल पूछते कौन है आप और आपको कहाँ जाना है? सीखना है। आप किसी भी वजह से गरीब हो, परिस्थिति बहुत साधारण हो और मित्र बहुत आगे बढ़ गया हो, तो भी जब मिलने जाओ तब एक तमीज होती है। द्वारपाल के साथ कितनी बात करनी चाहिए। द्वारपाल ने पूछा आप कौन है? सुदामा चाहे तो कह सकते थे अरे हम तो साथ पढ़ते थे, नैसा थान वैसा थान, सांदीपनी के आश्रम में वो कृष्ण पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, तब उसका लेसन सब मैं कर देता था। ऐसा बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें डिंग मार सकता था, और डिंग भी नहीं तो हकीकत थी। लेकिन इतना ही बोली सुदामा कि आपके राजा को जाकर बताओ कि सुदामा आया है, बस और कुछ नहीं, केवल नाम और कोई परिचय नहीं। सुदामा ने सोचा कि उसको अगर मेरे प्रति प्यार होगा, प्रेम होगा, विस्मरण नहीं कर दिया होगा, तो जरूर मेरा नाम सुनकर दौड़ कर आएगा, भाग कर आएगा। और अगर प्रेम नहीं होगा तो पहचानेगा नहीं, तो चुपचाप वापस चला जाऊंगा। दीन दयाल को पूछत धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल को कहा प्रभु को कहो सुदामा आया है। और द्वारपाल भगवान के पास जाकर पूरा वर्णन करते हैं कि ऐसा ब्राह्मण है, कपड़ों का ठिकाना नहीं है, पग में ये जूते भी नहीं है, सर पे पगड़ी भी नहीं है, ब्राह्मण है। और प्रभु उसने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, आपके राजा को बताओ। सुदामा 3 अक्षर कान में पूरे गए। इसके पहले तो भगवान राज्य सिंहासन पर से उठकर दौड़कर पग में चरण पादुका भी नहीं पहनी, रानियां देख रही ये क्या हो गया, क्या पागलपन है, राजा कोई ऐसा करता है। दौड़कर नीचे उतरे भगवान और सुदामा को गले लगाकर उठा लिए। धन्य हो गए सुदामा, आज धन्य हो गए। कर पकड़ी यदुराय बिठायो सिंहासन पे पास। सिंहासन पे अपने पास, तेरी जगह तो मेरे पास है और नहीं, मेरे सिंहासन पर बैठ, सिंहासन पे पास। आंखों ही आंखों में पूरा अतीत मानो दोनों मित्र देख लेते हैं, सब याद आते हैं, आंखों में अश्रु छा जाते हैं, दोनों बातों में लगे। और कृष्ण ने पटरानियों को कहा यहाँ क्यों खड़ी है, जाओ जाओ गुनगुना पानी करके लाओ, देखो मेरे पितर के मेरे मित्र के पैरों में देखो सूजन चढ़ गई है, पांव पखारो, उसके पैर धो। पटरानियां बोले अरे इसके पैर भी धोना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, आखिर भगवान ने कहा है। और पटरानियां जैसे पैर धोने लगती है तो सुदामा को तो बहुत वो संकुचित हो जाते, बहुत संकुचित हो जाते, नहीं 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 क्या, लेकिन अब तो धोने ही दो। ब्राह्मण के चरण धुलवाते भगवान श्री कृष्ण मित्र को ऐसा प्रेम देते हैं। ऐसी जोड़ी एक जगत की बेजोड़, ऐसी जोड़ी मिल नहीं सकती कहीं दुनिया में। थोड़ी देर हुई, कुछ छिपा रहा है बार बार, ऐसा भगवान को लगा। प्रभु ने पूछा मित्र को ना तो खूब निभायो तूने, बड़ा है तू, भारी नाता निभाया, लायो कछु मुझकाज,
मेरे लिए कुछ लाया कि खाली हाथ ऐसे ही चला आया, तुझे विचार नहीं आया? तांदुल गठरी छूट परी तब, तांदुल गठरी छूट परी तब लालो लूट चलाए। जैसे ही कहा कि मेरे लिए कुछ लाया तो बगल में छिपाता था, वो शर्म आती थी कि यहाँ तांदुल निकालूंगा तो मेरी मजाक होगी। तांदुल गठरी छूट परी तब छूट परी लालो लूट चलाए, और लाला ने तो लूट चलाए, खाने लगे तांदुल। कल्प कुबेर अरु कमला कापी जानत श्याम स्वभाव। कल्प, भगवान ने एक मुष्टिका ली तो कल्प वृक्ष स्वर्ग में कांपने लगा। दूसरी मुष्टिका जब प्रभु लेने गए तो कुबेर कांपने लगा। तीसरी मुष्टिका भगवान खाने गए तो स्वयं लक्ष्मी रुक्ष्मणी जी कांपने लगी। क्यों? भगवान का स्वभाव है, भक्त का एक गुना खाते हैं तो अरबों गुना करके वापस देते हैं भगवान। कल्पतरु को डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुदामा के तांदुल भगवान खा रहे हैं तो फिर मुझे कहेंगे कि स्वर्ग में से निकल कर जाओ आप सुदामा के घर में, उसके आंगन में लग जाओ। कल्प वृक्ष को ऐसा हुआ। कुबेर को ऐसा हुआ कि मैं तो इंद्र का कारभार संभालता हूँ, पूरे देवलोक का खजांची हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान मुझे कहे कि जाओ हिसाब किताब करने अब सुदामा के घर। और रुक्ष्मणी स्वयं कांपने लगी। लक्ष्मी सोच रही है कि भगवान अगर सब खा जाएंगे तो फिर मुझे भी कहेंगे कि जाओ आप सुदामा के घर की सेवा के लिए, अब आप वहां रहो, यहाँ बहुत रह लिया। कल्प कुबेर अरु कमला कांपी जानत श्याम सुभाय। रुक्ष्मणी ने राधावर रोक्यो आप लग्यो है चबा। तीसरी मुष्टिका जैसे भरने जाते हैं, रुक्ष्मणी ने रोक लिया, भगवान के हाथ में से छीन लिए तांदुल की पोटली और सब खाने लगे। आप लग्यो है चबा, खुद खाने लगी ताकि भगवान इतना ऋण चुकाने जाएंगे तो मुझे भी प्रभु से दूर हो जाना पड़ेगा। नटवर नटखट खेल चलाए मढ़ुली महल बनात। इधर सुदामा को आग्रह कर करके कृष्ण रोक रहे हैं, दूसरे ओर सुदामा को चिंता होती है बीबी बच्चों की कि बहुत दिन हो गए, उन लोगों का क्या हुआ होगा। इधर भगवान रोक रहे हैं। नटवर नटखट ने खेल चलायो मढ़ुली महल बनात। मढ़ुली थी ना जो सुदामा की, उसका महल बनवा दिया भगवान ने, शीघ्र ही तैयार करो मढ़ुली महल बनात। जिस जैसा कृष्ण का महल था, बोले हूबहू ऐसा ही महल होना चाहिए मेरे मित्र का पोरबंदर में, मढ़ुली महल बनात। सोच सुदामों में तो मोर गवायो। कुछ दिन के बाद सुदामा विदा मांगते हैं, अब बहुत हो गया। कृष्ण गले लगाकर बार बार गले लगाकर विदा देते हैं। सुदामा सोचते हैं इतने दिन में रुका लेकिन कुछ मिला नहीं, मुझे तो स्वार्थ कुछ है नहीं, लेकिन पत्नी को क्या जवाब दूंगा, ये एक प्रश्न है। और जाते जाते वो पुराना सा दुपट्टा था सुदामा के कंधे पर, तो कृष्ण कहते हैं दुपट्टा बहुत प्यारा है, मुझे देकर जा। ये भी ले लिया। वाह कन्हैया वाह तेरी लीला। कोई बात नहीं। सुदामा श्री कृष्ण का स्मरण करते 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 आते हैं अपने नगर में, तो अपनी मढ़ुली कहीं देखी ही नहीं। अरे मढ़ुली कहाँ गई? कृष्ण को मिलने में क्या मेरी मढ़ुली भी चली गई? मोर गंवात को समझ में नहीं आ रहा है, चिंतित हो गई। तो महल के झरोखों में से बच्चे कहते हैं पिताजी पिताजी हम इधर है, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। मढ़ुली महल बना। तो सोच सुदामों में तो मोर गवायो, ये क्या मैं पागल हो गया कि घूम फिर के मैं रास्ता भूल गया कि मैं द्वारिका आया? मेरे बच्चे कहाँ से कृष्ण के महल में आ गए, समझ में नहीं आ रहा है। तब पत्नी कहती आ जाओ ये हमारा घर है, भगवान ने तो सब बनवा दिया है। धन्य है कृष्ण की माया को धन्य है। शुक सनकादिक पार न पावे शेष कहत तुतलात। शुक सनकादिक पार न पावे शेष कहत तुतलात। शुक सनकादिक और शेष नारायण भी जिसका पार नहीं पा सकते हैं। मोहिनी माधव काज महाबड़ो, मोहिनी माधव काज महाबड़ो। कैसे बखानत जात, सुनो रे भाई बाल सखा की बात, सुनो रे भाई बाल सखा की बात। सुदामा पत्नी बच्चे सब बहुत प्रसन्न हुए। और मित्र का धर्म किसे कहते, ये यहाँ सिद्ध हो गया, इस बात सिद्ध हो गई।
मित्र किसे कहते हैं। प्रसंग आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आते हैं सबको लेकर। पुनिहरि यादव संग कुरुक्षेत्रा आये यज्ञ अति करे पवित्रा। कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन याग का आयोजन किया है। तहाँ राधा से भेंटते हुए ते संवाद कहे संत कोई। कोई कोई संत ऐसा कहते हैं कि वहाँ राधा की भेंट होती है। मोहिनी माधव से कहो, कृष्ण राधा से पूछते हैं। मोहिनी माधव से कहो क्षण कुशल समझाए। मन तो मुझ में मगन है तन दुबरो दर्शाए। हे राधिके, क्षण कुशल तो होना, मुझे सब बताओ। हाँ, मुझे पता है आपका मन तो मुझ में मगन है, परंतु शरीर दुर्बल हो गया है। तब राधा जी कहती हैं, दूर ही थे हम एक थे। मुझे लगता है कान्हा, यहाँ आने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। हम दूर थे ना तो एक थे, राधा कृष्ण अलग नहीं थे। लोग राधा कृष्ण ही बोलते हैं। दूर ही थे हम एक थे, मिलकर हो गए दो। दूर ही थे हम एक थे, मिलकर हो गए दो। मोहिनी रीति प्रीत की नहीं जानत सब कोई। राधा जी के कहने का तात्पर्य यही है कि क्या कृष्ण हमारे बीच में शब्दों की कोई जगह है कि आप ये औपचारिकता, फॉर्मालिटी जिसे कहते हैं, आप औपचारिकता कर रहे हो कि कैसे है, क्षम है, कुशल है। आप सब कुछ जानते हैं कि राधा की स्थिति क्या है। दूर ही थे हम एक थे, मिलकर हो गए दो। कोई दूसरा मुझे पूछ रहा है, ऐसा पहली बार लगता है कि कृष्ण मुझसे अलग है। आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। दूर ही थे हम एक थे, मिलकर हो गए दो। मोहिनी रीति प्रीत की नहीं जानत सब कोई। नंद और यशोदा से भी, यशोदा जी के साथ भी श्री कृष्ण का संवाद होता है। नंद बाबा कहते हैं कि ये बेटा, डटकर डांटे डराइयो लरिकाई में लाल। लला तू बहुत शैतानियत करता था ना बचपन में, तो मैं तुझे बहुत डांटता था, डराता था, तो इतना बुरा लगाइयो, पूछो ना अब तक हाल। तो इतना बुरा लगा दिया तूने कि तू गया तब से अब तक मेरा हाल तूने नहीं पूछा, इतना नाराज है। व्रज में सबे सताइयो लरिकाई में लाल। माँ यशोदा कहती है कि कान्हा, ब्रज में सबे सताइयो लड़काई में लाल। बचपन में तो ब्रज में सबको बहुत सताता था, तो कर से कसकर बांधियों में कसकर तुझे बांध देती थी। तो खिसक खबर ना ख्याल, अब ऐसा छूटा तो ऐसा छूटा कि हमारा ख्याल खबर भी तो नहीं ले रहा है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, नहीं बाबा, नंद बिना आनंद ना, बाबा सत्य बताए। भाग जोग जबरन मुझे मथुरा गए उठाए। नंद बिना तो आनंद कहाँ है बाबा, मैं सत्य बताता हूँ। मेरा भाग्य, मेरी नियति मुझे जबरदस्ती मथुरा उठा कर ले गई। मात पूत के प्रेम को इतने में तू जान, हे माँ यशोदा, इतने में ही आप समझ जाओ हमारे माता पुत्र के प्रेम को। जशोदा को झायो पूरे जग में है पहचान। जशोदा को झायो पूरे जग में है पहचान। दुनिया मुझे देवकी पुत्र कभी नहीं कहती है, जशोदा को झायो पूरे जग में मेरी ये पहचान है। इतने में तू समझ ले हमारे प्रेम को। प्रसंग आगे बढ़ता है, वृकासुर वध की कथा आती है। अहंकारी का भगवान नाश करते हैं। फिर एक छोटी सी कथा है कि एक बार ऋषि मुनियों के अंदर चर्चा चली कि सात्विक देव कौन। तब भृगु को कहते, आप जाओ परीक्षा लेने। शिव और ब्रह्मा पर जब प्रहार करने की कोशिश करते भृगु, तो दोनों ने क्रोध किया, परंतु भृगु ने हरि के हृदय में किन्ना पग से प्रहार। पद गई हरि कहे वक्ष मम, अति कठोर लगी मार। प्रेम से भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान का अपमान था। अकारण आकर भृगु छाती में लात मारता है, तो भगवान कहते हैं
कि प्रभु आपके चरण तो कोमल है, परंतु मेरी छाती तो राक्षसों के साथ युद्ध करते करते वज्र जैसे कठोर बन गई है। आपके कोमल चरण में मेरी छाती लगी तो नहीं। भृगु कहे हरि सात्विक देवा, करो आराधन शुभ फल लेवा। प्रभु कहे हरि, भृगु कहे हरि सात्विक देवा, कर आराधन शुभ फल लेवा। भृगु ने कहा ऋषि मुनियों को कि भगवान विष्णु की उपासना अत्यंत सात्विक है। इतने सात्विक है कि उतना उसका अहंकार कहीं नहीं रहा। सामने से मुझे कहा कि मेरी छाती तो राक्षसों के साथ युद्ध कर करके वज्र जैसी कठोर हो गई, आपके कोमल चरण में मेरी छाती लगी तो नहीं। ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं, ऋषि मुनियों का इतना आदर करते हैं, धन्य है विष्णु को। और इसके साथ यहाँ इति श्री महर्षि देवी जी विरचित श्रीमद् भागवत पुराणे दशम सोपान संपूर्ण। दशम सोपान पूर्ण होता है, एकादश सोपान का आरंभ होता है। दोस्तों, वैभव से यादव मद बढ़ू। इधर क्या हुआ? वैभव से यादवों का मद बढ़ने लगा। सोने की द्वारिका, सोचो इतनी संपत्ति होगी, लेकिन संपत्ति जैसे जैसे बढ़े ना दोस्तों, वैसे वैसे विवेक भी बढ़ना चाहिए। संपत्ति बढ़ने के साथ अगर विवेक भ्रष्ट हो जाता है बंदा, तो लक्ष्मी लात मारकर चली जाती है। धन आए ना तो सदुपयोग करना उसका, और अहम और मद को बढ़ने मत देना, उद्धत मत बन जाना। प्रभु अंतर्यामी सदा किया निज मन में विचार। भगवान तो अंतर्यामी ही, मन में विचार किया, अब संहार यदु कुल भला, पृथ्वी बढ़े नहीं भार। भगवान ने मन ही मन सोच लिया कि ये यादव के बच्चों का अहंकार, नौजवानों का इतना बढ़ रहा है, मद इतना बढ़ रहा है कि अब तो संहार हो जाना चाहिए मेरे परिवार का, मेरे वंश का संहार हो जाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के पास संपत्ति हो परंतु विवेक नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति धरती का भार है, और कुछ ऐसा करता है कि धरती को दुख हो, धरती पर दुख बढ़े। इसलिए भगवान ने सोचा, और भगवान जो बात का निश्चय करते हैं उसे कौन टाल सकता। मीनवाइल सांब आदि ने हंसी की ना। सांब आदि सुंदर नौजवान, कुछ युवकों को बुद्धि भ्रष्ट हुई, ऋषि मुनियों की परीक्षा करने का मन हुआ। सांब ने गर्भवती नारी का रूप धारण किया। गोरा इतना था पता न चले कि स्त्री है कि पुरुष, और मुसल बांधा पेट पर। ऋषि मुनि तप कर रहे थे, वहां जाकर कहा कि आप अगर ज्ञानी है, भविष्यवेत्ता है, तो आप बताओ ये नारी पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषि ने समझ लिया सब कुछ, क्रोध करके शाप दिया, जनिष्यति वो मंदा कुशलम कुल, जनिष्यति वो मंदा मुशलम कुल नाशक। यह नारी कुल का नाश करने वाले मुसल को जन्म देगी। सब घबरा गए, आई कृष्ण के पास। कोई उपाय नहीं होता ना, यंग लोग तभी आते बूढ़ों के पास जब चारों ओर से घिर जाते हैं, बाकी तो बाहर ही बाहर निपट लेते हैं, लेकिन जब बाजी हाथ से निकल जाती है तो बूढ़े के पास आते और कहते कब क्या करें। तब जरूरत पड़ती है बूढ़े की, बाकी किसी को जरूरत कहाँ है आज। छोड़ो, कृष्ण के पास आए। कृष्ण सब समझ गए, ब्रह्म शाप मिथ्या नहीं हो सकता, फिर भी इस मुसल का नाश करो। समुद्र के तट पर जाते घिस घिस कर मुसल बह गया पानी में, और उसकी रज थी सब पानी में जो बही, उसमें से बांस निकले, बड़े बड़े वज्र से भी कठोर बांस। छोटा सा टुकड़ा रहा था, पानी में फेंक दिया, मछली निकल गई। एक कोई शिकारी ने मछली पकड़ी, मछली को चीरी, निकला ये
चमकता हुआ टुकड़ा उसने अपने तीर पर लगाया। जरा नाम की पारधीनी, उसे हुआ शिकार करने के लिए बड़ा काम का है, अपने तीर पर लगाया। ब्रह्म शाप को निमित्त मान लिया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि वे भी चाहते थे कि अब ये अंत हो जाए सबका। निमित्त शाप जानी ले सबको, प्रभु आए प्रभास तीर्थ को। प्रभास तीर्थ में सब आते हैं द्वारिका से। आए यज्ञ हित बरूपिया मदिरा, यज्ञ करने के लिए आए थे, परंतु यज्ञ में जिस तरह से रहना चाहिए उससे विपरीत सब होने लगा। और कुछ यादव मदिरा पीने लगे, मदिरा से चेता तंत्र काम करता बंद हो गया, गाली बकने लगे, नशे में कुछ होश नहीं रहा, एक दूसरे को मारने लगे। कोई शस्त्र नहीं था तो जो मुसल की रजमे से जो बांस निकले थे उस बड़े बड़े बांसों को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। बलदेव जी ने कोशिश की समझाने की, न कोई कृष्ण की सुनते हैं न कोई बलदेव जी की सुनते हैं। बलराम जी भी फिर तो जुड़ गए युद्ध में, अंदर अंदर लड़ाई में। कुछ लोग कहते बलराम जी समाधि में बैठ गए, जो है सो प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण दूर भालका तीर्थ में सुखासन में बैठे हैं, नजरों के सामने वंश का नाश हो रहा है, लेकिन पूर्ण साक्षी, पूर्ण साक्षी। महारास में भी साक्षी, नारी की ओर सम्मोहित नहीं, और महाविनाश में भी साक्षी प्रभु बैठे थे। तो वहाँ वो पारधी ने दूर से देखा कि कोई पशु लगता है, उसने वो तीर चढ़ाया, भगवान के चरण के तलवे में लगा, मर्म स्थान में, और भगवान स्वधाम सिधार गए। अर्जुन ये सब देखकर अति दुखी हो गया, अत्यंत दुखित। गांडीव था लेकिन गांडीव की शक्ति चली गई, यश चला गया, मानो विजय चली गई पृथ्वी पर से पांडवों की। अर्जुन अंतिम विधि करी, महापुरुषार्थ के बाद पता चलता है कृष्ण कहाँ है, अंतिम विधि करते हैं। द्वारिका भई बर्बाद, द्वारिका पूरी बर्बाद हो गई। वही गांडीव अर्जुन, वही गांडीव अर्जुन, वही समय समय की बात, समय समय की सब बात होती है। मनुष्य योनि की अवगति देखी करे अस्तित्व युक्ति विशेषी सावधान। मनुष्य योनि जब अवगति की ओर जाती है, जानबूझकर होश होते हुए भी गलत काम जो कर रहे हैं, तब अस्तित्व युक्ति करता है और रास्ता निकालता है। युग पुरुष युग शक्ति द्वारा हरे अस्तित्व पाप का भारा। कोई युग शक्ति जन्म लेती है, कोई युग पुरुष जन्म लेता है और पाप को हर लेते हैं। बाद में जब सबका ये विनाश हुआ, अर्जुन पहुंचा, पांडवों को पता चला, पांडव चले गए हिमालय की ओर शरीर छोड़ने के लिए। बाद में बुद्ध अवतार की कथा आती है। कृष्ण पुनः बुद्ध रूप अवतरे हूँ, कृष्ण ही बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, ऐसी भागवत का मत है। ऐसा प्रेम अहिंसा प्रति प्रसराय, जगत में अहिंसा और प्रेम प्रसराए। बाद में कहा है, अंत में कल की रूप को गाया, सुन साधक अब तक नहीं आया। अंत में वेद व्यास ने कल की रूप की बात बताई है कि शंबल नाम के गांव में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के वहाँ भगवान कल की रूप धारण करके आएंगे, सफेद अश्व पर बैठेंगे और अधमों का नाश करेंगे, भक्तों को उद्धारेंगे। प्रतिजन जो जागृत नित होई, तो हरि को रहे श्रम नहीं कोई। यहाँ सर्जक अपना मत देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर जो जागृत रहे तो पाप बढ़ेगा नहीं, भगवान को आना नहीं पड़ेगा, भगवान को श्रम नहीं पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु प्रेम से भले आए, प्रेम से भले धरा पे आए, भगवान प्रेम से भले पृथ्वी पर आए, हमारे संग हरि नाचे गाए, हम सबके साथ नाचे गाए, परंतु पर दुर्गुण वश निज मन टोको। पर दुर्गुण वश मन अगर दुर्गुण के वश है तो उसको टोको। आसुरी गुण के वंश को रोको, और आसुरी गुण के वंश को रोक लेना है। कल की आएंगे और धरती का भार हल्का करेंगे।
इति श्री माहेश्वरी विरचित श्रीमद्भागवत पुराणे एकादश सोपान संपूर्ण। अब 12 सोपान। कथा समाप्त भई सप्तम दिन, 7 दिन पूरे हो गए। कथा समाप्त हुई सप्तम दिन, शुक जी विदा। 7 दिन हो गए, कथा समाप्त हो गई। सुखदेव जी ने आशीर्वाद देकर, परीक्षित को आशीर्वाद देकर विदाई ली। पूर्वाभिमुख शांत रूप महाराज परीक्षित जी पूर्वाभिमुख बैठे हैं। अत्यंत शांति है चेहरे पर। आसन दर्भ लगाए, दर्भ का आसन लगाया है। परम साक्षी अति शांत हृदय है। परम साक्षी है अब जीवन और मृत्यु दोनों की स्थिति में। दिव्य सुख और ज्ञानोदय, दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुखदेव जी की कृपा से ज्ञानोदय हुआ, ज्ञान का उदय हो गया। जीवन मृत्यु भेद नहीं अब है। अब मौत की कोई चिंता नहीं, जीवन की कोई खेवना नहीं। जाना हरि की लीला सबे जान लिया है। परीक्षित ने 7 दिन सुखदेव जी की समागम में कि ये सब तो ईश्वर की लीला है। शुद्ध सदा में सच्चिदानंद, मैं सदा शुद्ध हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, शाश्वत नित्य परम सुख कंदा, शाश्वत हूँ, नित्य सुख रूप हूँ और सुख का मूल हूँ। तीक्ष्ण तक्षक आए दिया दंशा। आंख बंद करके महाराज परीक्षित बैठे थे। उसी क्षण फल की टोकरी में छिपकर तक्षक आया है और दंश दिया। तन विष मन कहे इस अंशा। शरीर जहर से हरा होने लगा, लेकिन अंतर में एक ही भाव था, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं तो उस परम का अंश हूँ। मुझे मारने का कोई उपाय नहीं है। नष्ट होगा तो शरीर होगा, तो आखिरी बंधन से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। अति स्थिर हरि हृदय में धारे, अत्यंत स्थिर है। हरि को हृदय में धारण किया है, उसका कौन कछु कैसे बिगाड़े। जिसने हृदय में हरि को धारण किया है और संपूर्ण होश है, उसका कौन बिगाड़ सकता है। सहज ही नृप ने देह को त्यागा, सहजता से ही राजा ने शरीर को त्यागा। आत्मा सदा सर्वदा जागा, आत्मा तो सदा सर्वदा जागा हुआ था उसका। जन्मेजय को पता चला। जन्मेजय बड़ा क्रोधायमान हुआ। जन्मेजय अति क्रोधित भयो। पिता मृत्यु प्रतिशोध में लयो, मैं प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा मेरे पिता की मृत्यु का। नाग यज्ञ ही आरंभ किया, नाग यज्ञ का आरंभ किया। मंत्रों को, जिस मंत्र से सर्प आकर्षित होता है, ऐसे मंत्रों को जानने वाले ऋषि मुनियों को बुलाकर कहो 10 दिशा में से सर्पों को इधर बुलाओ, और यज्ञ में जिंदा सर्पों को डालने लगे। भयानक सर्प यज्ञ हो, नाग यज्ञ हो रहा है। तब कहा जाता है जन्मेजय से यज्ञ छुड़ाया आस्तिकी मुनि, माता मनसा के पुत्र। नाग यज्ञ ते आरंभ किया, तो आस्तिकी मुनि ने शुभ शिख दिया। और किसी से मानेंगे नहीं महाराज जन्मेजय, परंतु माता मनसा के पुत्र आस्तिकी मुनि को भेजो। आस्तिकी मुनि को भेजा गया। आस्तिकी मुनि ने जन्मेजय को सुनाया, नाम ही उसका है आस्तिकी। जन्मेजय को समझाया, नाग योनि को जीवन दिलाया, यज्ञ को अधूरा छुड़वाया और नाग योनि को पुनर्जीवन दिलाया। बाद में मार्कंड कथा सार आता है। मैं इतना ही कहती हूँ, मैंने इतना ही कहा है। ज्ञान पूर्ण मार्कंड कथा परम मति असकिन, निर्मल मन मति बिनु कछु बोध सके नहीं लिन। निर्मल मन और निर्मल मति नहीं होती तब तक कितनी भी कथा कहते रहो कोई मतलब नहीं है। तो निर्मल मति हो, निर्मल मन हो, बहुत हो गया। तासे निर्मल मन से कीर्तन ध्यान
ध्यान से योग मेरा समनर्तन। इसलिए मैं कहती हूँ कि तासे निर्मल मन से कीर्तन, निर्मल मन से भगवान का कीर्तन करो, ध्यान योग में चित्त लगाओ और मेरा समनृत्य करो। सदा भय सुख शांतिकारी, पाप नष्ट करे सब दुख हारी। ध्यान योग में चित्त लगेगा और कीर्तन में तन मन लग जाएगा तो हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, सदा सुख और शांति मिलेगी। ता से मैं सगुण गुण गाया, इसलिए मैंने सगुण का गुण गाया है, मति अनुसार सब कथा सुनाया। मेरी मति के अनुसार मैंने ये भागवत पुराण को सुनाया। हरेश्वरी और मोहिनी देह की एक पहचान है, एक ही शरीर की दोनों पहचान है, मोहिनी कहो या हरेश्वरी कहो। नाम रूप को छोड़, राम नाम रूप को छोड़ कथा मर्म में देना ध्यान। कथा का जो मर्म है उसमें ध्यान दो, नाम के पीछे मत पड़ो। नाम रूप को छोड़ कथा मर्म में देना ध्यान। पूर्ण भागवत पाठ सह नित्य स्मरे हरि नाम, तेजन निश्चित जावहि मोहिनी वैकुंठ धाम। प्रभु स्मरण के साथ जो भागवत का पाठ करेगा और नित्य हरि का संकीर्तन करेगा, वह निशंक वैकुंठ में उसका वास होगा। वैकुंठ धाम में उसको प्रवेश मिलेगा। प्रतिदिन 1 सोपान पाठ करे जे कोई, प्रतिदिन 1 सोपान का पाठ करे जे कोई, 12 दिन में हरेश्वरी मन वांछित फल होय। प्रतिदिन 1 सोपान का जो पाठ करता है तो 12 दिन में 12 स्कंद पूर्ण होते हैं, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। कथा वर्णन मम हृदय अति शीतल जलधार से, अति शीतल जलधार से उष्ण त्वरित शीत होय। अत्यंत ठंडे पानी की धारा से कितना भी कोई चीज गर्म हो वो ठंडी हो जाती है। तो अति शीतल जलधार से उष्ण त्वरित शीत होई। कथा वर्णन मम हृदय भया, मम अनुभव है सोई। जो अत्यंत चलता हुआ हृदय इस कथा से शांत हुआ, ये मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि अति शीतल धार के समान है। मैं गाऊं गुण सगुण का या ध्याऊं निर्गुण, मैं गाऊं गुण सगुण का या ध्याऊं निर्गुण, पर नित मम जीवा बसो गिरधारी के गुण। मैं गाऊं गुण सगुण का, मैं सगुण का गुण गाऊं या निर्गुण का ध्यान धरूं, लेकिन मैं मांगती हूँ भगवान से कि पर नित मम जीवा बसो, मेरी जीवा पर गिरधारी के गुण, गिरधारी के गुणगान मेरी जीवा पर हमेशा बसो। ऐसा कह के कृष्ण स्तुति। नमो विश्व गुरु कृष्णम, नमन योगेश्वरम कृष्णम, नमन हे चक्रधर कृष्णम, नमन नवनीत प्रिय कृष्णम, नमन हे सच्चिदानंदा, नमन प्रिय तुलसी वृंदा, नमन महाशैव यमुना प्रिय हे आनंद के कंदा। नमन हो विश्व कारण विश्व भावन विश्व की आत्मा, नमन हो विश्व रूप विज्ञान विश्वाधार परमात्मा, नमन हो विश्व रूप विज्ञान विश्वाधार परमात्मा। नमन राधा बिहारी बंसीधारी ब्रज बिहारी को, नमन कल्याणकारी गिरधारी दुखहारी को, नमन गोप गोपी ग्वाल बाला प्रिय गोविंदा, नमन गीत नृत्य प्रिय हो मोहिनी गीता की उद्गाता, नमन गीत नृत्य प्रिय हो मोहिनी गीता की उद्गाता। ऐसे भगवान कृष्ण को मेरे नमस्कार। इति श्री माहेश्वरी देवी जी विरचित श्रीमद्भागवत पुराणे 12 सोपान संपूर्ण। भक्तों, मैंने लगातार कोशिश की कि भागवत भगवान में का रस बना रहे, मन रमा रहे और आप अमन स्थिति तक पहुंच जाओ। मैंने जो कुछ सुनाया है उस पर अब आपको चिंतन करना है, मनन करना है। आपको परमात्मा चित्त की स्थिरता, मन की शांति और वाणी में निर्मलता दे, ऐसी भावना और आशीर्वाद के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार।